आजकल कुछ यूट्यूबर्स को अपनी जान बचानी भारी पड़ रही है और कुछ को अपनी गांड। कभी इन्हें बीच रोड पर गालियां मिल रही हैं, किसी ने हमको बहुत गंदी गंदी गालियां दी, अभी यहाँ से आ गया था। तो कभी सोशल मीडिया पर। ऑनलाइन गैंगस्टर इतने बढ़ गए हैं कि लाइव थ्रेट और इवन रेप जैसे थ्रेट्स तो नॉर्मल है। यहाँ तक कि विराट कोहली की 1 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा। भाई लाइव थ्रेट तो आए होंगे वैसे कभी। बहुत आए हैं, घर के बाहर तक बंदे बंदे सब आए हैं। सलमान खान वगैरह पे वीडियो बना दी थी, तब एक ईमेल आया था टिकटॉक से यूट्यूब चल रहा था, तो उसमें एड्रेस वेड्रेस गाड़ी का नंबर सब कुछ था, ऐसे जाता है वैसे जाता है फलाना ढिमका ना। अच्छा, तेरी पूरी सब रूटीन था तेरा। सब था कि ऐसे था, गाड़ी वहाँ रहती है तुम्हारी, ये वो। एक यूट्यूबर की जिंदगी जितनी लग्जरियस दिखती है उससे 100 गुना ज्यादा गनफटी और कभी कभी तो झूठी भी होती है। एक बार एक बच्चा था, उसने कुछ तो मेरे को डीएम किया था, बहुत गंदा डीएम। इट वाज वे आउट ऑफ द लाइन, समथिंग रिगार्डिंग माय पेरेंट्स। इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ व्हेन सुशांत अटेम्प्टेड सुसाइड। इट वाज समथिंग डैम बैड। नॉर्मल धमकी धमकी आती रहे हमको। कोई साइकिल चला रहा है तो हेट। दिल्ली टू चेन्नई 2400 किलोमीटर साइकिल राइड ओनली फॉर माही। माही के लिए या तेरे कंटेंट के लिए? साफ साफ बोला कर भाई। ही इज जस्ट डूइंग टू गेट अटेंशन फ्रॉम आईपीएल ऑडियंस। और कोई ना चलाए तो बॉडी शेमिंग। 5 साल से बेशक साथ में काम कर रहे हो, पर यूट्यूबर का कोई दोस्त या फिर कोई भी ग्रुप मेंबर अगर आज अलग हो गया तो कल ही एक्सपोज का वीडियो आ जाएगा। फिर गाड़ सिंपैथी चाहिए कि 5 साल से एक भी पैसा नहीं दिया, टॉर्चर करता था, डोमेस्टिक वायलेंस करता था, वैल्यू नहीं होती थी, प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिलता था और 377 हटने के बाद से डेली लेता था। पिछले 5 सालों से कुछ नहीं दिखा, पर एक ही दिन में ये पर्सनल फोटोज और चैट्स तक लीक करने लग जाते हैं आपस में। कोई अपने सब्सक्राइबर्स से हर बार ना मिल पाए तो वो घमंडी, और कोई यूट्यूबर मिलने गया और अपने सब्सक्राइबर की गाड़ी में बैठ गया सनरूफ के लिए तो उस पर गमले चोरी का झूठा इल्जाम। एलविश यादव ने गमला चुरा लिया मेरे मीटअप में। भाई 100 गाड़ी जाम है, 100 गाड़ी मेरी है। मैंने वो गाड़ी मीटअप में यूज करी, क्यों? क्योंकि उसमें सनरूफ था और मेरे को बाहर निकलना था, पब्लिक को अपनी पब्लिक से हाथ मिलाना था, देखना था कि कैसे ऊपर से मजे आते हैं। दैट्स इट। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि मेरी गाड़ी हो गई वो। बीच रोड पर गाड़ी से ना उतर कर गलती कर दी सौरभ ने। अरे सौरभ जोशी, कैसे हो? बढ़िया, इधर आओ। अभी देखो मेरे सौरभ से जैसे मिला, ठीक है, सौरभ भाई को मतलब बाहर आना चाहिए ना यार, एटलीस्ट बाहर आके फोटो खिंचा लेते। ये थोड़ा कि मतलब यार तुम गाड़ी का शीशा डाउन कर दो और फिर एक मुंडी बाहर निकाल के फोटो खिंचा रहे हो। भाई जो तूने फूक रखा है ना, वो थोड़ा सा सौरभ को भी फूका दे, फिर आराम से दोनों बीच रोड पर बैठ के चावल के दाने गिनते रहना, क्योंकि दिमाग से संतुलित व्यक्ति बीच रोड पर अननेसेसरी गाड़ी नहीं रोकेगा मेरे भाई। उसके लिए थोड़ा सा संतुलन आवश्यक है, और प्राइवेसी तो इनकी जिंदगी में इतनी है जितनी हमारी जिंदगी में संभोग मुट्ठी भर। कोई जबरदस्ती घर में ही घुस रहा है। एक बंदा यहाँ से पीछे से वो वाला गेट खोला, इधर से ये वाला गेट खोला और अंदर आ रहा। क्या इसको आप जस्टिफाई कर सकते हो? अभी भी देखो गेट खोली रखा है। तो किसी ने यूट्यूब पर इनके घर का एड्रेस डाल रखा है। कुछ लोग घर पर मिलने आते हैं और यूट्यूबर घर पर ना हो या फिर उनसे ना मिले तो उनमें से कुछ तो बदतमीजी करने लगते हैं, यहाँ तक कि तोड़फोड़ भी कर देते हैं। ये ना किसी ने रखी प्लॉट में घुस के और इस पे प्रेशर डाल के ना इसके शीशे पे चढ़ गए। ये क्रैक आया, दिख रहा है ना, इतना बड़ा क्रैक आ रहा है। तड़ा दे रखा है। और कूद गए यार, कितना ऊंचा गेट है, बुरा लग रहा ना। थोड़ी ना है, ये तो दुश्मन है। बदतमीजी है तो। यूट्यूबर्स की सोसाइटी के बाहर जाकर वीडियो बनाते हैं कि घमंडी यूट्यूबर है, इतनी देर से इसका वेट कर रहा हूँ, बाहर भी आया और इग्नोर करके चला गया। पर जब ये लोग क्लियरली मना करते हैं कि घर मत आओ तो मत जाओ। जो लोग भी मेरे घर पे मिलने के लिए आते, भाई आज के बाद मत आना, मैं किसी से मिलने नहीं वाला हूँ आज के बाद। मेरे चाचा चाची सब लोगों को, घर वालों को पूरे प्रॉब्लम हो रही है। जो भी लोग मिलने आ रहे हैं सोसाइटी के बाहर, बहुत गाड़ी दिन की मतलब 20 गाड़ियां आ रही हैं बाहर। सोसाइटी वाले बहुत दिक्कत कर रहे हैं। सोसाइटी वाले बोल रहे हैं कि मेरे को शायद जाना पड़ेगा यहाँ से, तो प्लीज गाइस रिक्वेस्ट है कि प्लीज यहाँ पे मत आओ मिलने के लिए, प्लीज। बदतमीजी है, कितनी बार मना कर ली मत आओ। आज फिर खड़े थे कितने सारे, मैं कब तक मना करूँ? कब तक दरवाजे तक जाऊँ मैं? 4 बार भाई मैं पहले मना कर चुका, 2000 बार आज मना कर रहा हूँ यार, मत आया करो यार। ना तो तुम्हें उस यूट्यूबर ने बुलाया और उसे कैसे पता होगा कि तुम उसका वेट कर रहे हो। लाखों करोड़ों में सब्सक्राइबर्स होते हैं यार, ऐसे तो सब जाने लगेंगे और कहने लगेंगे कि उन्हें भी मिलना है, तो तुम खुद सोचो कि कितनी प्रॉब्लम होगी। अगर किसी यूट्यूबर का तुमसे मिलने का मन होगा तो वो खुद से मीटअप ऑर्गेनाइज कर लेगा। रैंडमली कोई मिले तो हाई हेलो करो, फोटो लो और जाओ। पर लोग तो व्लॉगर का ही व्लॉग बनाने लगते हैं, जबकि उन्हें पता है कि सामने वाला बीच रोड पर है। आधे लोग तो मिलने नहीं कंटेंट लेने आते हैं। पड़ोसियों को भी ऐसा लगता होगा कि बच्चे उठाने वाले आ गए। एक तो तुम किसी अनजान इंसान को अनकंफर्टेबल फील करा रहे हो, ऊपर से उसे ही घमंडी बोल रहे हो, वो भी 12-15 साल के बच्चे को। इनसे ज्यादा मैच्योरली तो एक बच्चा बिहेव कर रहा है, और ये नेचुरल रिएक्शन है। ये पता नहीं किस हिसाब से एक बच्चे से प्रोफेशनल बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वीडियो और रियल लाइफ में फर्क है, कुछ लोगों को इस रियलिटी चेक की बहुत ज्यादा ही जरूरत है। भाई कल को मजाक से हट के एक लेडी आई, वो नोएडा से आई हुई थी। मम्मी ने बोला कि वो रिकॉर्ड कर रहा है, काम कर रहा है, अभी नहीं मिल पाएगा किसी से। वो लेजिट घर के अंदर आ गई और मेरे कमरे के अंदर घुस गई। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसके बाद भी हद ये है कि ऐसे बोली, जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ भैया, यहाँ पर है, जल्दी आओ, फटाफट फोटो खिंचा लो और फिर हम चलते हैं। एजेंट उनको बोला, भाई आप किसी के घर के अंदर घुस गए हो भाई, मैं अगर आपके घर के अंदर ऐसे रैंडमली घुस जाऊंगा आपके कमरे तक, आपको कैसा लगेगा भाई? मैं ऐसे शॉक हो गया था, मैं रिकॉर्ड करो, सोचो पीछे में पीछे मुड़ता हूँ, एक आंटी अंदर को घुस रही है। आंटी जी घर में घुसी गई थी तो खाना भी खा जाती, तुम्हारा मामा का घर ही तो था। एक यूट्यूबर है भाई, कोई नाम नहीं लूंगा मैं उसको, उसने क्या करा, मेरा जो नया घर बन रहा उसमें घुस गया, वीडियो बनाई, एड्रेस दिखाया, ऊपर से नीचे तक बताया, भाई किससे पूछ के बनाया। भाई अपने मतलब के लिए इतना मत गिरो यार, ये
ये ना दूसरी श्रेणी में आ जाती है चीजें, किसी के घर में घुसना। एल्विस से पहले उसके घर का हाउस टूर बनाने चला गया भाई, कंटेंट के लिए मतलब कुछ भी। तन्मय भट्ट का इन्फ्लुएंस ठीक है पर थोड़ा पॉजिटिव वे में। क्या कह रहे हो, एन इन तन्मय इज नेगेटिविटी एंड 2 टिटीज इन नेगेटिविटी आर तन्मय की टिटीज। खुद बॉडी शेमिंग कर रहा है और हमसे कह रहा है। ये यूट्यूबर मस्त खड़े होकर कुछ खा रहे थे, तभी एक स्विफ्ट गाड़ी में कुछ लड़के आए, शीशा डाउन किया और गाली देकर भाग गए। स्विफ्ट उसमें भाई 3 भाई बैठे हुए थे, उन्होंने आई शीशा नीचे करके कुछ अपशब्द कह दिए, तो पहले तो हमने कुछ नहीं कहा, वो चले गए। चलो कोई बात नहीं। अब वो लौंडे दोबारा आए, गाली देके फिर भाग गए। अब वो दूसरी बार गए, उन्होंने फिर कुछ कहा, तो इन्होंने उन लौंडों का एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर निकलवाया और उनके घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही उन शेर दिल लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा था। भाई मैंने गाली बकी हो ना, यहाँ से लेकर जहाँ तक मारना चाहोगे ना वहाँ तक मार। इनकी वजह से बेचारे घर वालों को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। तेरी मम्मी तेरी बहन रात को 12 बजे, भाभी है बहन है जो भी है, रात को 12 बजे तेरे लिए खड़ी है, तेरे को शर्म आ रही है खुद से? तू अब भी हंस रहा है, तू अब भी बालों में हाथ मार रहा है। फोन पर फिर भी अकड़ दिखा रहे हैं पर सामने आने पर ब्लेम शिफ्ट करने लगे। कहो तुम क्या मर्जी हो, हम बता मिल लेते हैं भाई एक बार। भाई लक्ष्य बोल रहा है? कोई भी बोल रहा हूँ भाई मैं, तुम बताओ तो। अरे कोई मर्जी बोल ले, 1 मिनट। कोई भी फोन नहीं उठा रहा यार। चलो ऑनलाइन बकचोदी करने के कॉन्सिक्वेंसेस तो अभी लोगों को नहीं पता, पर लोग तो रियल लाइफ में गंडमारी करने लगे। दूसरों के घरों में बिन बुलाए घुस जाओ और कोई ना मिले तो कुछ लोग तोड़फोड़ करते हैं, वीडियो बनाते हैं, बदतमीजी करते हैं, एड्रेस लीक करते हैं, गाड़ियों पर स्क्रैच मार जाते हैं। बोलता था कि भाई हमारी गाड़ी पे कोई ये मार गया, कोई स्क्रैच मार गया, आज देखो क्या मार गया। अभी तक तो स्क्रैच चल रहे थे, आज शीशा ही तोड़ गया भाई। जाता तो लगा ना, पर वो कोई आके तोड़ गया इंटेंशनली, वो भी खड़ी खड़ी गाड़ी में प्लॉट के अंदर। बताओ। और यहाँ तक कि कुछ लोग तो उनकी सोसाइटी के बाहर ही बैठ जाते हैं, कभी तो आएगा कभी तो मिलेगा। मिलने की मना नहीं है पर कुछ लिमिटेशंस भी तो होती हैं। और सबसे बड़ी बात, जब सामने वाले ने खुद से मना कर दिया कि घर मत आओ, तो हमें खुद से शर्म आनी चाहिए ऐसी जगह जाने में जहाँ ना तो हमारा वेलकम होगा और ना हमें कोई इन्विटेशन है। क्यों वो हमें अपने घर में बुलाएं और क्यों हम चले जाएं? हमारी बुआ का घर थोड़ी है। तुम्हें कोई यूट्यूबर पसंद है इसका मतलब ये नहीं कि उसे तुम्हारा उसके घर में घुसना पसंद हो। बकैती सिर्फ ऑफलाइन नहीं होती, ऑनलाइन भी होती है। जैसे कि इस रोस्टर को किसी ने रोस्ट मार दिया तो इसने कॉपीराइट स्ट्राइक ही मार दी। अपनी वीडियो में तो धाड़ देते हैं कि वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, पर जब बात अपने ऊपर आई तो गुड़गामा बन गई। किसी कंपनी के बारे में वीडियो बना दो तो वो लीगल नोटिस भेज देते हैं। यूट्यूबर्स दूसरे यूट्यूबर्स को लीगल नोटिस भेज देते हैं। किसी ने मजे के लिए रोस्ट वीडियो बनाई तो उसको हेट मिल रहा है। To all MC Stan fans, go and report Carey Minati latest video. एक ने लिखा था nothing but I don't think a 12th fail loser has rights to disrespect someone representing Indian hip hop globally. कोई चैरिटी के लिए स्ट्रीम कर रहा है तो उसको हिट मिल रहा है, कह रहे कि सब्सक्राइबर और पैसे के लिए कर रहा है, जबकि बंदे के ऑलरेडी 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। और नहीं से पाऊंगा भाई, इससे ज्यादा नहीं यार। नाटक मत कर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी लोग देख रहे हैं स्ट्रीम को, प्लीज जिसने भी सब्सक्राइब किया हुआ है अनसब्सक्राइब कर दो। लिटरली बोल रहे हैं कि भाई तुम चैरिटी स्ट्रीम कर रहे हो सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। 11 मिलियन है मेरे भाई, मेरे 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर है मेरे चैनल पे। 30-35 हजार से क्या फर्क पड़ा होगा तुम लोग देखो। किसी पर रोस्ट बनाया है या फिर किसी ने गलत किया है तो उसे उस चीज के लिए क्रिटिसाइज करने के लिए कोई तैयार नहीं है, पर माँ बहन की गालियां देते टाइम दोनों साइड को रिएक्शन आ जाता है। हेट भी बिल्कुल चूतियों की तरह देते हैं। ओए तेरी माँ की, तेरी औकात क्या है MC Stan को रोस्ट करने की? तेरा पूरा खानदान खरीद लेगा, रैप कम्युनिटी का गॉड है वो, तेरे पूरे करियर से ज्यादा उसके एक गाने पर व्यूज आते हैं, समझा? एशिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर जिसका सब्सक्राइबर ही 39 मिलियन है, उसके कमेंट सेक्शन में जाकर कर रहे हैं स्टैन का नाम ले रहा फिर चल रहा घर तेरा। ये चीजें एंटरटेनमेंट के लिए होती है, पसंद आए तो ठीक और ना आए तो फीडबैक दो और मूव ऑन करो। दो लोगों को कंपेयर मत करो। अगर व्यूज की बात है तो पता नहीं कैरी के गाने से क्या ही हो जाता है। किसी को कंपेयर मत करो क्योंकि सबका घर उनकी मेहनत से चल रहा है। किसी दूसरे को रोस्ट ना करे तब भी वो ठीक ठाक कंटेंट निकाल ही लेता है मेरे भाई। ज्यादातर इन रंगरीलियों को वो लोग मचाते हैं जो ये कमेंट नहीं करते, इट्स नॉट अ चैनल, इट्स एन इमोशन, दिस गाय नेवर डिसअपॉइंट अस। खुद के बेशक 2.5-3 सब्सक्राइबर हो पर दूसरों को कंपेयर करके पूरा ऑर्गेजम मिलता है इन्हें। ऊपर से यूट्यूब की बकैतियां। यूट्यूब का कॉपीराइट सिस्टम इतना तगड़ा है कि लोग ओरिजिनल सिंगर तक को फेक कॉपीराइट मार देते हैं। यूट्यूबर की गाड़ी के आगे गाड़ी लगाकर रोक देते हैं, फिर कहते हैं फोटो खिंचवानी है। भाई तुम्हें अपने फेवरेट यूट्यूबर की लाइफ की रिस्पेक्ट नहीं है तो कम से कम दूसरों की तो कर लो जो रोड पर चल रहे हैं। फेकनेस भी दुनिया भर की भरी पड़ी है कुछ यूट्यूबर्स के अंदर और लोगों को एक्चुअल में पता है कि क्या ड्रामे चल रहे हैं, पर उन्हें भी मसाले में मजे आ रहे हैं तो चलने दो। कोई फेक कंट्रोवर्सी कर रहा है, कोई फेक गाड़ी खरीदने का ड्रामा कर रहा है, कोई फेक लड़ाई कर रहा है, जिसका घर जैसे चले। तो ऐसे ही एक यूट्यूबर था, मैंने उसको बोला मेरे को रोस्ट मारेगा क्या? मैंने खुद ही बोल दिया मेरे को रोस्ट कर दे। तो भाई उसने रोस्ट मार दिया, ये कुछ भाई मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा तू कैसा रोस्ट मार रहा भाई? मैंने ये कहा था मतलब मेरे बारे में कुछ बोल बाल दे। भाई मेरे को पता है रोस्टिंग क्या होती है, मां कसम सच में नहीं पता। वीडियो बनाई, मैंने कहा तेरी हिम्मत कैसे हो गई? फिर मैंने खुद ही मैसेज किया, मैंने रिप्लाई कर, उसने एक और वीडियो बना दी भाई। कुछ यूट्यूबर्स कहते हैं कि यूट्यूब से अर्निंग कम होती है तो ये गलत है, पर पैसे को फॉलो करके यूट्यूब पर कभी मत आना, ये बात वो सच बोलते हैं क्योंकि फिर क्वालिटी कंटेंट नहीं बना पाओगे ना। ये तो हर किसी काम पर लागू होती है। पैसा तो हर काम में है तो सिंपली डू व्हाट यू लाइक, इवेंचुअली यू विल अर्न गुड। और स्पॉन्सरशिप का भी अच्छा खासा बन जाता है, फेस वैल्यू बनती है वो अलग। कहीं ना कहीं कुछ लोग नहीं चाहते कि हर कोई फेमस हो, वरना फिर फैन कौन रहेगा। फेमस हो जाओ अपनी फील्ड में, पैसे की टेंशन मत लो। ये नहीं पिछवाड़ा धोने से पहले व्लॉग कैमरा उठा लिया, 4 दिन व्लॉगिंग कर ली, 5वें दिन टेक्निकल गुरुजी बन गए, 6ठे दिन भुवन बाम जैसे दांत निकाल लिए, 7वें दिन कैरी की तरह गाली देने लगे और 10वें दिन डैंक्रिशु की तरह गाली खाने लगे। स्टिक टू वन थिंग यू लाइक एंड आई थिंक आई एम नॉट इन द पोजीशन टू एडवाइस यू हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब। ऑब्वियसली दूसरी कंट्रीज से कंपेयर
मत करो, वहाँ पे अर्निंग्स भी हाई हैं तो लिविंग स्टैंडर्ड्स भी हाई हैं। आजकल तो यूट्यूब पर वैसे भी घर का बेदी लंग कढ़ाई वाला सीन हो रहा है भाई। कुछ यूट्यूबर्स आपस में स्ट्राइक मार रहे हैं और बचे कुछ उनके टीम मेंबर्स उन्हें एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। कभी भी देखना, अगर किसी यूट्यूबर का ब्रेकअप हो गया और उसका पार्टनर उसके साथ उसके चैनल पर आता था, तो नया चैनल बना के या किसी थर्ड पार्टी के इंटरव्यू में ये 2-3 चीजें आपको 100% मिलेंगी। मेरी वैल्यू नहीं की जाती थी, टॉक्सिक रिलेशनशिप था, परेशान या फिर एक्सप्लॉइट किया जाता था। हम सबको पता रहता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिंपैथी के लिए रहता है, और होता किस साइड से ये भी सबको पता है। यूट्यूबर को एक एवरेज डे में वुमेन कार्ड से, फेक सिंपैथी सीकर से, अपोजिट साइड के पॉलिटिकल और रिलीजियस मैटर्स से, दूसरे यूट्यूबर्स के साथ साथ खुद यूट्यूब से, चैनल हैकर्स से, दुनिया भर के अटेंशन सीकर और उनके फेक एक्सपोज से भी बचना होता है। उसके बाद कुछ लोगों के बिना बात के हेट और घर में घुस जाने वाले लोगों से भी बचना पड़ता है। ऐसी कोई खास डिफिकल्टीज नहीं है, बस अगर कुछ लोग लिमिट्स को पुश ना करें तो। यूट्यूबर बनना है तो रिसर्च करके टॉपिक डिसाइड करो, थंबनेल और टाइटल बनाओ, बिना पंखे के गर्मियों में रिकॉर्ड करो और एडिट करके अपलोड कर दो। जितना कंटेंट में दम उतनी ग्रोथ की टाइमिंग कम। वैसे फेक कंट्रोवर्सी तो यूट्यूबर्स के लिए अच्छी है, क्योंकि कुछ लोगों को प्लेजर मिलता है, कुछ लोगों को रोजगार और फेम तो सबको मिलता ही है। सोचते हैं इसके बारे में भी।